अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। अगर आपकी शादी करीब है या फिर आपने किसी और की शादी पर जाना है तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट पहले ये शाही उपटन अपने चेहरे पर लगा लें। गारंटी है कि इस शाही उपटन को लगाने के बाद किसी भी किस्म के फेशियल या स्किन ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं रहेगी। जिन बहनों की शादी होने वाली है तो शादी से 10 दिन पहले आपने ये होममेड शाही उपटन रोज़ाना अपने हाथों, पैरों और चेहरे पर लगाना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ऐसा निखार आएगा कि पार्लर वाली भी पूछने पर मजबूर हो जाएगी। इस उपटन की खास बात यह है कि आपकी डल और रफ स्किन को अंदर से नीट एंड क्लीन और ग्लो करता है। ना सिर्फ रंग गोरा होगा बल्कि चेहरे पर जो निशानात है, पिगमेंटेशन है, आंखों के गिर्द स्याह हल्के हैं, छाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल, हर किस्म की प्रॉब्लम को यह ख़त्म करेगा। तो फिर चलिए शाही उपटन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेने होंगे 2 चम्मच बेसन के। बेसन को तो आप अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी राइस फ्लोर यानी चावल का आटा। बाज़ार से भी मिल जाएगा और आप घर में भी पीस सकते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे जी मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। आप साबुत मुल्तानी मिट्टी लेकर उसका भी पाउडर तैयार कर सकते हैं और बाज़ार से मिलने वाला मुल्तानी मिट्टी का पाउडर भी ले सकते हैं। उसके बाद हम शामिल करेंगे जी मसूर की दाल का पाउडर। ये पाउडर इतना अहम है आपकी स्किन के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने दाल लेनी है और उसको पीस लेना है ग्राइंडर वाली डब्बी में। उसके बाद 1 चम्मच भर के हमने डालना है जी हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो उपटन की जान है, इसके बगैर तो उपटन बन ही नहीं सकता। चलें जी, मुख्तसर सी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, बहुत लंबी चौड़ी आपको मैंने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं दी है। इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर कोई ऐसा पाउडर मैंने यूज़ नहीं किया जो आपके घर में मौजूद ना हो और आपको उसको लेने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मार्केट में जाना पड़े और आपको वो मिले ना और आपको परेशानी हो। बहुत सिंपल से मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं। ये आपका शाही उपटन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब आपने कोई खाली डब्बी ले लेनी है, एयर टाइट जार ले लीजिए, उसके अंदर आपने इसको महफूज कर लेना है। ये सालों ख़राब नहीं होने वाला क्योंकि इसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं है, ये पाउडर फॉर्म में है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका लिक्विड क्या चीज़ डालकर आपने तैयार करना है। मैंने सिर्फ 1-1 चम्मच डालकर ये पाउडर तैयार किया है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इन सारे पाउडर की मिकदार डबल कर दीजिए क्योंकि इसने ख़राब तो होना नहीं है। अच्छा, इसको बनाकर रखने का फ़ायदा ये है कि आपके टाइम की बचत होगी कि आपको रोज़ाना सारे आपको डब्बियाँ खोलनी पड़ें, शॉपर खोलने पड़ें और आपको सारे पाउडर निकालने पड़ें। तो इसको बना के रखने का मकसद आपके टाइम की भी बचत है कि इसको खोला, 1 चम्मच निकाला, उसको मिक्स किया और अपने चेहरे पर अप्लाई कर लिया। चलें जी, अब एक खाली बाउल ले लेंगे, एक कटोरी ले लेंगे। अब मैं आपको इसका लिक्विड बनाने का तरीका बताती हूँ। 1 चम्मच आपने ये जादुई पाउडर ले लेना है। 1 चम्मच काफ़ी है आपकी स्किन, आपके चेहरे के लिए और आपके हाथों के लिए। अगर आपने पैरों और गर्दन पर भी लगाना है तो फिर आप 2 चम्मच ये पाउडर ले लीजिए। इसके अंदर अब हम डालेंगे जी 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल। मार्केट से मिलने वाले केमिकल शुदा उपटन खरीदने से बेहतर है कि आप घर में ऑर्गेनिक तरीके से खुद अपने लिए उपटन तैयार करें जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम इसमें शामिल करेंगे वो है जी शहद। शहद आप सबको मालूम है हमारी स्किन को किस कदर ग्लो करता है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका छोटा 1 चम्मच आपने डाल लेना है, जो 1 टीस्पून होता है ना, वो आपने डाल लेना है इसके अंदर। और अब हम इसमें डालेंगे जी रोज़ वाटर। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप अर्के गुलाब ले लीजिए। इसको हमने जो लिक्विड ही इसकी कंसिस्टेंसी लेकर आनी है ना, वो अर्के गुलाब से ही लेकर आनी है। पानी या कोई और चीज़ आपने शामिल नहीं करनी है और कंसिस्टेंसी इसकी ज़्यादा आपने फ्लोई या रनी नहीं करनी है कि आप चेहरे पर लगाएं और वो टपकने लग जाए। इसको आपने थोड़ा थिक ही रखना है। मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर और इसमें शामिल करूँगी क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा थिक है। अच्छा, बाज़ बहनों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, इतनी हसास होती है कि बाज़ार से मिलने वाली कोई भी स्किन प्रोडक्ट उन्हें सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, स्किन बर्न हो जाती है या फिर इरिटेशन का मसला हो जाता है। ऐसी हसास और सेंसिटिव स्किन वाले लोग तो फेस ब्लीच भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ज़रा सा ब्लीच पाउडर की मिकदार ज़्यादा हो तो स्किन पर सूरत सूरत धब्बे पड़ जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप मेरे वाला ये शाही उपटन इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। चलिए जी, अब इसको लगाने का तरीका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आपने ये जो है ना उपटन अपने चेहरे पर लगाएं, हाथों पर लगाएं और उसका आपने सॉफ्टली मसाज करना है। सिर्फ़ और सिर्फ 3 से 4 मिनट तक आपने इसका मसाज करना है हल्के हाथों के साथ। इसके अलावा आप इसको पैरों पर भी लगा सकते हैं, अपनी गर्दन पर भी लगा सकते हैं क्योंकि गर्दन अमूमन चेहरे की निस्बत ब्लैक होती है। एल्बोस पर लगाएं।
और जेंटली मसाज करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। अपने हाथों पे, चेहरे पे, पैरों पर इसको 10 मिनट के लिए लगा रहने दें। जब ये 50% ड्राई हो जाए तो फिर आपने इसको वॉश कर लेना है साफ़ और सादे पानी के साथ। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर विज़िट करें तो आपको स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर और हाथों और पाँव की हिफाजत के लिए बेशुमार रेमेडीज़ के अलावा हर किस्म के खाने, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इंडियंस और थाई फूड्स की अनगिनत रेसिपीज़ मिलेगी। ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो यहाँ पर 10 मिनट रखने के बाद मैंने अपने हाथ को धो लिया है। आप देख सकते हैं कि कैसा ग्लो आया है। अब मैंने अपने हाथ को जो है ना ड्राई किया है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, वो आपने लाजमी करना है। ये मेरे पास है जी ग्लिसरीन, इसके मैंने चंद कतरे ले लिए हैं। ग्लिसरीन को आपने अपने हाथों पे, चेहरे पर लगाना है। आपको जिस तरह कोरियन स्किन होती है, ग्लास स्किन, उस तरह का इफ़ेक्ट आएगा। आपकी स्किन चमकने लग जाएगी, बिल्कुल जैसे शीशे की तरह होती है। आप लाइव रिज़ल्ट देख भी सकते हैं। जैसे ही मैंने ग्लिसरीन अप्लाई किया है तो मेरी स्किन के अंदर चमक आ गई है, शाइन आ गई है, बिल्कुल जैसे कोरियंस लोगों की होती है ना ग्लास स्किन, सेम वैसे ही। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेमेडी, शाही उपटन रेमेडी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आपने इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लेना है। इंशाल्लाह कभी भी आपको पार्लर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शाही उपटन का पाउडर आप बनाकर रख लीजिए, सालों ख़राब नहीं होने वाला। जब भी आपने लगाना हो डेली 1 चम्मच निकालें, उसके जो है ना मिक्सिंग करें, उसको तैयार करें और उसको लगाने के बाद, वॉश करने के बाद आपने ग्लिसरीन अपने चेहरे और हाथों पर ज़रूर लगानी है। इंशाल्लाह इतने अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कि आप मुझे दुआएं देंगे। और अगर आपको ब्यूटी वाइटनिंग सोप की रेमेडी चाहिए तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए किरण कोकोलॉजी को। अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।